आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा की रात को ये बहुत ही चमत्कारी रात है, क्योंकि आज के दिन पहले तो संपूर्ण चंद्रमा होता है। और संपूर्ण चंद्रमा वैसे तो साल में 12 बार आती है पूर्णिमा, बट आज की पूर्णिमा विशेष, क्योंकि आज का जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से युक्त और अमृत की वर्षा करता है। वो अमृत जो आपके जीवन में बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा शरीर में कष्ट, उन सब को मिटाने की क्षमता रखता है। जिससे पहले हम चंद्रमा के बारे में ज़्यादा बात करें, उससे भी ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण, बहुत सालों पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय आज के दिन माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी उस समुद्र मंथन से, प्लस चंद्रमा की भी उत्पत्ति हुई थी और अमृत भी निकला था। आज के दिन सिंस चंद्रमा और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति एक ही कोख से हुई थी, इसलिए ये दोनों भाई बहन भी कहलाते हैं। तो आज के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। अगर आपके जीवन में धन की कमी महसूस हो रही है, या उससे भी ज़्यादा अगर आप धन पाना चाहते हैं, तो आज शाम को लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। लक्ष्मी जी की पूजा श्री हरि विष्णु की पूजा के बिना अधूरी है, तो दोनों का आप पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी की पूजन में आप इत्र का, गुलाब के फूल, कमल के फूल, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या देती है? वैभव, सुख देती है। तो उनकी पूजा में भी आपको ऐसा ही ग्रैंड होनी चाहिए उनकी पूजा। तो अच्छा प्रसाद लीजिए, सफ़ेद प्रसाद, केसर युक्त प्रसाद लीजिए, गंध, इत्र, इन सब से उनकी पूजन कीजिए। एक समुद्र मंथन में दक्षिणावर्ती शंख की भी उत्पत्ति हुई थी, तो अगर आज के दिन आप ये शंख खरीदें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। प्लस इस शंख में की भी आप आज के दिन पूजा कर सकते हैं। देन आज की ये जो पूर्णिमा है, इसको कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। कोजागर मतलब कौन जाग रहा है। आज लक्ष्मी जी भ्रमण पे निकलती हैं और वो यह देखती हैं कि कौन आज जाग के उनकी आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो आज की शाम एक घी का दिया, गाय के दूध से बने घी का दिया आप जलाएं, और वो ऐसा जलाएं कि एटलीस्ट वो रात को 1 बजे तक तो जलता ही रहे। 12, साढ़े 12 या 1 बजे के आसपास आप लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करिए। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए और लक्ष्मी जी की खूब आराधना कीजिए, ताकि जब लक्ष्मी जी भ्रमण पे निकले, क्योंकि आज की पूर्णिमा क्या है? कोजागरी, कौन जाग रहा है। जो भी जाग रहे हैं उनको लक्ष्मी माँ सब कुछ देंगी। और आज की रात धन, प्रेम और स्वास्थ्य की रात है। प्रेम क्यों? आज जब चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी रोशनी और अमृत की वर्षा करते हैं, तो पुरानी समय में ऐसा हुआ था, श्री कृष्ण ने आज महारास किया था अपनी गोपियों के साथ। तो ये प्रेम की भी रात है। तो पति पत्नी जिनमें मन मुटाव है, वो भी आज की रात चंद्रमा के उस रोशनी में बैठे, एक दूसरे से बात करें, और अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो क्या कहने, पूजा कीजिए, अर्घ दीजिए चंद्रमा को, गाय के दूध को जल में मिला के उससे अर्घ दीजिए, मिश्री चढ़ाइए। और आपने बचपन से सुना होगा, देखा होगा, आज के दिन खीर बनाई जाती है। उस खीर को पूरी रात चलनी से, या जो भी आटा छानने वाली छलनी है, उससे ढक के चंद्रमा की उन 16 कलाओं की अमृत की वर्षा उस खीर पे पड़ती है, और फिर आप उसको प्रसाद के रूप में पूरा परिवार लीजिए। सुबह जब आप ये खीर को जब प्रसाद के तौर पे ग्रहण करते हैं, आपके असाध्य रोग भी समाप्त होते हैं। आपके बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जीज आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा की उस जो अमृत वर्षा हो रही है। अमृत क्या है? अमृत आपको जीवन देता है और आरोग्यता देता है और अमर करता है। तो ये पावर है उस एनर्जी में।
वो एनर्जी आपके खीर में आएगी। उस खीर को आप ग्रहण करिए, सारा परिवार ग्रहण करिए। केसर जरूर डालिए उस खीर में रात को। आज जो चंद्रमा की जो औषधीय गुण है वो वैज्ञानिक तौर पे भी प्रमाणित हो चुके हैं। जो अमृतमय चंद्रमा की शीतल भरी जो किरणें हैं वो उस खीर में आएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और चीज़ है, चंद्रमा मनसोजात। आज जो लोग 15 मिनट चंद्रमा की रोशनी में, किरणों में आप रहिए, चाहे वहाँ टहलिए, चाहे बैठिए, मेडिटेट कीजिए और कुछ 1-2 मिनट चंद्रमा को निहारिए, अपने नयन चंद्रमा की रोशनी से मिलाइए। इससे क्या होगा, आपके सारे नेत्र विकार ठीक हो जाएंगे। जो बच्चों को चश्मे लगते हैं या जिनकी आंखें खराब है वो आज चंद्रमा को प्रणाम कीजिए और उनकी किरणों को अपने आँखों में समाइए। आपके नेत्र विकार ठीक होंगे, आपका मन अच्छा होगा। आने वाले साल के लिए आपके शरीर में अद्भुत वो अमृतमय किरणें जब आएगी तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इवन जिनको दमे की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, अनिद्रा की, जिनको नींद नहीं आती, वह भी आज चंद्रमा को प्रार्थना कीजिए, अर्घ दीजिए, आधा घंटा वहाँ रुकिए, उन किरणों को, उन अमृतमयी वर्षा को अपने शरीर पे पड़ने दीजिए और इससे आपकी अनिद्रता भी ठीक होगी। क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारी राशि का कारक होता है, इसी से हमारी राशि बनती है। और जब आपका चंद्रमा डिफेक्टिव होता है पथरी में तो आपको नींद नहीं आती, आपका मन विचलित रहता है, आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। इसीलिए आज की रात अगर आप चंद्रमा की किरणों में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पूजा करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इवन प्रेग्नेंट विमेन, दे कैन ऑल्सो चंद्रमा की इन किरणों के नीचे बैठ सकती हैं। उनकी नाभि में वो इन किरणों को ऐसा प्रोग्राम करके समा सकती हैं ताकि उनका जो होने वाला बच्चा है वो बहुत स्वस्थ, बुद्धिमान, बहुत ही चमत्कारिक पैदा हो। इवन जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वह बच्चे भी आज की रात उनको भी आप बिठाइए, चाहे उनके साथ आप कोई गेम ही खेल लीजिए। छोटे बच्चे नहीं बैठते हैं, गेम खेलिए ताकि उनके बॉडी में वो किरणें आ जाएगी। और मैं भी आज रात को मेडिटेशन कराऊंगी, तो डू जॉइन विद मी ऑन टुनाइट फॉर दैट मेडिटेशन। आज की पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि शिव जी और पार्वती जी के आज पुत्र पैदा हुए, कार्तिकेय उनका नाम है। और जब हम कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं तो अगर आपके जमीन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी रिलेटेड, यू कैन सीक द ब्लेसिंग्स और वो सॉल्व हो सकती हैं। तो शिव जी, पार्वती माँ की भी आप पूजा आराधना कीजिए, कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए, आपके जीवन में आने वाले कष्ट समाप्त होंगे। माँ लक्ष्मी, श्री हरि की आपको पूजा करनी है और आपको चंद्रमा को अर्घ देना है, चंद्रमा की रोशनी में बैठना है, नयन से नयन मिलाना है। और अगर और आप एक और टिप है, सुई पिरोइए आप चंद्रमा की रोशनी में, आपकी आईसाइट ठीक होगी। ये भी आप कीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एक ग्लास में पानी लीजिए, कांच की ग्लास में, जो राउंड हो, एजी वाली नहीं हो। उसके नीचे आप अपनी सारी विशेस को लिखिए, एज इफ वो पूरी हो गई, ये सारी विशेस लिखिए, उस पर वो ग्लास रखिए और उसको भी आप चंद्रमा के वहाँ रख दीजिए। 1-2 घंटा जो भी आप वहाँ पे रुके हैं, जितनी देर आप रुके हुए हैं, उस पर एक ढक्कन ज़रूर लगा दीजिए ताकि उसमें कुछ कचरा ना जाए। और या एक कांच की बोतल ले लीजिए ढक्कन वाली, उसको रखिए चंद्रमा की इस पे, आपकी विशेस नीचे। देन भगवान चंद्रमा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी सारी विशेस पूरी हो, सब अच्छा हो, और फिर उस जल को आप ग्रहण कीजिए, आपके परिवार वालों को दीजिए। ये भी एक टिप है फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर विशेस, ऑफ योर डिज़ायर्स। खीर हमको रखनी है, रात भर रखनी है, अच्छे से रखिए कि कोई बिल्ली विल्ली उसको ना झूठा कर पाए, ढंग से उसको
रखिए और सुबह सब परिवार समेत आप ग्रहण कीजिए। अगर आप रात भर नहीं रख सकते तो एटलीस्ट रात को 1-2 बजे तक रखिए। अब मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ। शरद पूर्णिमा आज 19 अक्टूबर 2021 को रात को 7 बजे शुरू होके 20 अक्टूबर रात को 8:20 तक है। तो जो लोग व्रत रखते हैं और वो उदय तिथि पे व्रत रखते हैं वो लोग कल व्रत रख सकते हैं, कल दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। और पर जो ये खीर रखने का और चंद्रमा को अर्घ देने की बात है वो सब आज होगा। और जो जाग के लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वह भी आज ही होगा। तो जो रात्रि के जो भी उपाय हैं, जो पूजा है, जो पाठ है वो आज होंगे और व्रत रखने वाले आप कल कर सकते हैं। ये आज के मुहूर्त का टाइम है। आज रात को साफ कपड़े पहन के अपनी छत पे जाइए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए, माता लक्ष्मी विष्णु जी की आप शाम को पूजा कीजिए, फिर रात को चंद्रमा को अर्घ दीजिए, उनकी उन अमृत वर्षा में नहाइए ताकि आपके घर में धन, वैभव, सुख, प्रेम और स्वस्थ सब रहे, स्वास्थ्य रहे। खीर को भी चढ़ाइए आप वहाँ पे, चंद्रमा की किरणें उसमें समा जाए और सुबह आप उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख वैभव बनाए रखे। चंद्रमा की चांदनी का जो अमृत आज बरसेगा वो अमृत आपको स्वस्थ रखे। आपका आने वाला साल बहुत शुभ रहे। अक्सर हम दिवाली की रात से पूजन करते हैं माता लक्ष्मी का, बट आज की रात, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है, आज उनकी उत्पत्ति हुई है, तो आज से ही शुरू कीजिए। आज से ही माता लक्ष्मी का पूजन शुरू कीजिए। आत्मा नमस्ते एवरीवन। आपका आने वाला साल मंगलमय रहे, शुभ रहे। धन, वैभव, स्वास्थ्य, खुशियाँ, प्रेम आपके जीवन में रहें।